जी औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम लोग सुलासी मजीद फ़ी पढ़ रहे हैं और उसके अंदर हम उनकी खसूसियात देख रहे हैं और उसको हम देखते हैं कि किस तरह से इनके अंदर मैंने कहा था कि हम फार्मूलाज बनाएंगे और फार्मूलाज के हिसाब से हम इसको देखेंगे। तो एक चीज जो मैंने कहा था दोनों के अंदर कॉमन होती है वो क्या होती है, एक वो क्वालिटी होती है जो सबके अंदर पाई जाती है। मसलन सबसे पहली बात जो हमने कही थी कि एक्शन का या तो लाजिम होना या मुतअद्दी होना। तो हमने इसके बारे में एक कायदा सीख लिया। टोटल हमारे 8 अबवाब हैं। तो हमने ये कहा कि कौन कौन से जो हैं मुतअद्दी होते हैं। किसको याद है कि जिसमें मैंने कहा था कि ये वाले मुताद्दी हैं और फिर ये वाले जो हैं लाजिम है। जी सुंबल। बाब वन, सॉरी, बोलू बाजी। जी जी बोलो। बाब 1 2 3 5 8 ये मुतादी है। बिल्कुल ठीक और बोल रहे हो। ये, सॉरी, ठीक बोल रहे हो। और बाब 4 6 एंड 7 फेल लाजिम है। और बाब 7 100% फेल लाजिम है। बिल्कुल जबरदस्त हो गया। ये बाब 1 2 3 5 8 ये जो अबवाब हैं ये मैंने कहा था फेले लाजिम है। और लाजिम क्या उल्टा हुआ लिख रही हूँ, मुतादी। मुतअद्दी। और जो 4 और 5 है, सॉरी 4 और 6 ये फेले लाजिम है। और जो 7 है वो 100%, 100 100% 100% फेले लाजिम। ठीक हो गया। और जो बाकी हैं उनका हम किस तरह से कहते हैं कि कभी ज्यादातर, ज्यादातर लाजिम और कभी कभी फेले मुतअद्दी भी आ सकता है, आ सकता है। क्लियर हो गया। लेकिन जो बाब 7 है वो 100% फेले लाजिम है। तो ये तो हो गया एक्शन के लिहाज से कि लाजिम मतलब जो एक्शन है वो किस उसमें होता है। तो अब यहाँ बाब तफ़ईल का नंबर क्या है, नंबर 2 है। जी बाजी। तो इसका मतलब हुआ बाब तफ़ईल जो है ये सेकंड बाब है। और जो ये है तफ़ाउल उसका नंबर क्या है, 4। तो उसके अकॉर्डिंगली फिर हम इसको देख लेंगे। ठीक है। एक दफा मुझे फिर माजरत। दूसरा रूल हमारा जो था वो, एक तो एक्शन किस तरह का होता है, नंबर 2 पे क्या था कि हमने ये कहा था कि, जी किसको याद है। नंबर 2 पे मुतादी एक्शन होगा क्योंकि ग्रुप नहीं 1 नहीं, में ये है ना तो 1। मुतादी और लाजिम की तो बात हमने कर ली ना। जी। एक अब और फिर जो मैंने कहा था कि एक्शन जो होता है उसमें मुबालिगा, शिद्दत और मुबालगा। शिद्दत और मुबालिगा पाया जाता है। ठीक है। 1 to 6। और जी ये हमने ये कहा था कि पहले 6 अबवाब के अंदर शिद्दत और मुबालगा पाया जाता है। 1 to 6 अबवाब। ठीक है। और
जो, तो इसका मतलब क्या हुआ कि बाब तफईल क्योंकि सेकंड बाब है तो इसमें भी शिद्दत और मुबालगा आएगा, और जी आप। ये जो दूसरा वाला है क्योंकि वो 4 है तो वो भी पहले 6 में आता है, तो इसमें भी मुबालगा पाया जाएगा। यानी कि जो भी एक्शन होगा उसमें मुबालगा पाया जाएगा। ठीक है, यानी कि वो काम ज्यादा, मैक्सिमम, बहुत ज्यादा काम किया जा रहा है। ठीक है, ये हमारा सेकंड पॉइंट हो गया। अब नंबर 3 पे हमने कहा था कि कुछ क्वालिटीज होती हैं जो अपनी अपनी होती हैं, यानी कि जो कि बाप की अपनी एक पर्सनल क्वालिटी होती है। तो जो हमने इसके बारे में बताया, तफईल के बारे में हमने जो बात की थी, वो ये की थी। अच्छा, मुबालगा की उन्होंने एक डेफिनेशन भी बताई है, इसको हम लिखते हैं। किसी चीज की कैफियत या मिकदार का फाइली इजहार मुबालिगा कहलाता है। मसलन किसी चीज की कैफियत, यानी कि खुशी है तो बहुत ज्यादा है, गम में तो बहुत ज्यादा है, ठीक है, बीमारी है तो बहुत ज्यादा है, तकलीफ है तो बहुत ज्यादा है। तो ये होगी कैफियत की मिकदार, या क्वांटिटी ज्यादा है। मतलब मैं कहती हूँ कि पैसा बहुत ज्यादा है, कपड़े बहुत ज्यादा हैं, यानी कि एक फिजिकल चीज का मिकदार ज्यादा होना क्वांटिटी में, और एक फीलिंग्स जो भी हैं, गम में उदासी है, खुशी है, उसका इजहार, यानी कि बहुत ज्यादा होना। पॉइंट समझ आई? जी जी। आप ये फिर से बोलिएगा, फिजिकल, किसी फिजिकल चीज या। क्वांटिटी का ज्यादा होना, मसलन अगर कोई फिजिकल चीज है तो उसकी क्वांटिटी का ज्यादा होना। ठीक है, मसलन अगर हम इल्म की बात कर रहे हैं तो उसको इल्म बहुत ज्यादा है, कपड़े हैं तो कपड़े बहुत ज्यादा, एक मिसाल दे रही हूँ ना। यानी कि मिकदार क्वांटिटी को कहते हैं और कैफियत फीलिंग्स को कहते हैं। जी आप। अब वो फीलिंग कोई भी हो सकती है, उदासी की हो सकती है, खुशी की हो सकती है, गम की हो सकती है, तकलीफ की हो सकती है, एनी एनी फीलिंग। तो वो बहुत ज्यादा फीलिंग है आपकी, यानी कि उस इस बाब में अगर हम लिखेंगे, मसलन जर्रबा, बहुत ज्यादा मारना, अब ये फिजिकल हो गया ना। अल्लमा, बहुत ज्यादा सीखना या सिखाना, उसने सीखा। ठीक है, तो ये एक और चीज हो गई। अच्छा, यानी कि अब एक और पॉइंट हमारे पास आ गया मुबालगे के बारे में। तीसरा मैंने कहा था कि अपनी अपनी क्वालिटी, यानी कि अपनी अपनी खसूसियत, जो कि पर्सनल खसूसियत है। तो तफईल में हमने क्या कहा था? जी, किसको याद है? तसलसल का मुसलसल फायदा। काम होता है। जी, इसके लिए लफ्ज तदरीज भी यूज होता है। ठीक है, तदरीज के अंदर रूट वर्ड क्या नजर आ रहा है आपको? तदरीज, दाल, रॉ, जीम। दाल, रा और जीम। अब इस रूट वर्ड से कोई उर्दू का वर्ड सोचो।
दर्जा। दर्जा। आपकी क्लास में कौन सा दर्जा है? पहला दर्जा, दूसरा दर्जा, तीसरा दर्जा। और तदरीस। जी, यानी कि दर्जा ब तस्दीक। दर्जा, टर्न बाय टर्न, बारी बारी। तस्दीक, तस्लीम। स्टेप बाय स्टेप किसी काम का मुसलसल होना, तसलसल पाया जाता है इसके अंदर। तसलसल यानी कि जो भी काम किया जा रहा है वो बार बार किया जा रहा है। काम का बार बार होना यानी कि एक दफा नहीं हो रहा, वो मुसलसल हो रहा है, यानी कॉन्टिन्यूसली काम हो रहा है। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? जी। जी आप। तदरीज वक्फे, वक्फे और मेहनत से करने का। वक्फे, वक्फे से और मेहनत से, दो चीजें आ रही हैं इसमें। वक्फे, वक्फे से यानी कि ब्रेक के बाद बार बार किसी काम का होना, और मेहनत से, मेहनत भी उसमें शामिल हो। ठीक है, तो ये इसका पर्सनल, जो तीसरा पॉइंट किया उसका जाती काम है, पर्सनल काम है, यानी कि ये सिर्फ इस बाब के अंदर आ रहा है। और इसी के साथ जो बाब तफाउल है उसमें क्या होगा, उसका यानी कि जाती क्या काम है, क्वालिटी। तकल्लुफ। बिल्कुल, इसमें यानी कि अब मैंने कहा था कि जो, क्योंकि इनको मैंने पेयर की सूरत में क्यों बताया कि जो उसमें आ रहा है ना, शद्दा की वजह से, ये शद्दा की वजह से आया ना इसके अंदर क्वालिटी। जी। तदरीज, तसलसल, वक्फे वक्फे से, तो उस शद्दा की वजह से जो क्वालिटी उसमें है वो इसमें भी लाजमी आएगी, क्योंकि शद्दा तो उसमें भी पाया जा रहा है ना। हम्म। तो तदरीज, और वही वाली बात कि काम को आहिस्ता आहिस्ता, आहिस्ता आहिस्ता बार बार तसलसल से होना। ये क्वालिटी इसके अंदर क्यों आई? शद्दा की वजह से। जर्रा बा कत्तला, ठीक है, कत्ल में आपके मुबालगा आ रहा है या शिद्दत आ रही है, मारने में मुबालगा आ रहा है, शिद्दत आ रहा है, इनके बहुत ज्यादा मारा और शिद्दत से कत्ल किया। अल्लमा, बहुत ज्यादा मेहनत के साथ पढ़ा, और इसमें मेहनत भी शामिल है। ठीक है, और यही चीज इधर भी आ रही थी, यानी कि शद्दा की वजह से है। ठीक है, ये वाली जो क्वालिटी है ये शद्दा की वजह से है। कत्तला, नज़ला। अब दुनिया में जब नजूल की बात हुई तो यहाँ अब ये फीलिंग है कि क्वांटिटी है? क्वांटिटी होगी ना। क्वांटिटी, यानी कि कुरान जब दुनिया में आया तो 23 ईयर्स के अंदर आहिस्ता आहिस्ता बतदरीज नाजिल हुआ। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप, कॉन्टिन्यूसली बारिश की तरह तो नहीं नाजिल हो रहा था ना। हम्म। वही होती थी, फिर वक्फा आ जाता था, फिर वही आती थी, फिर वक्फा आ जाता था। कभी दिनों का आता था, कभी महीनों का आता था, कभी हफ्ते का आता था, कभी मिनटों का भी आता था, कभी घंटों का आता था, यानी कि लेकिन सिलसिला बंद नहीं हो रहा था। काफी लंबा चला, 23 ईयर्स तक चला, लेकिन बीच में गैप्स भी आ रहे थे, नॉन स्टॉप तो नहीं हो रहा था ना। हम्म। कत्तला
एक पूरी, एक है कि मुझे गुस्सा चढ़ा, मैंने, एक ने दूसरे से लड़ाई की, बदतमीजी की, मुझे गुस्सा चढ़ा, मेरी जेब में पिस्टल थी, मैंने निकाला, ठा करके मार दिया। इसमें कोई प्लानिंग शामिल तो नहीं थी ना? ठीक है। और लेकिन एक जगह आप पूरी प्लानिंग करके, आपकी किसी से दुश्मनी चल रही है, आप उसके कत्ल की पूरी प्लानिंग करते हो, उसका पूरा एक प्लान बनाते हो। इस टाइम वो उधर जाता है, स्कूल जाता है या ऑफिस जाता है, बच्चों को छोड़ने जाता है, या आज अदालत जा रहा है, मैं रास्ते में जाऊंगा, मैं उसको मारूंगा, और फिर आप उसको अगवा करके उठा के ले जाते हो, फिर तशद्दुद कर करके उसको बदला ले लेके उसको मारते हो। दिस इज कत्ला। ठीक है। उसमें कई स्टेप्स शामिल हैं। ये नहीं है कि बस पिस्टल जेब से निकाली, उठा करके मार दिया, तलवार निकाली, गला उड़ा दिया, चाकू निकाला और दिल में घोंप दिया। ये कत्ला नहीं होगा। कत्ला के अंदर एक पूरे स्टेप शामिल हैं, एक सिलसिला शामिल है। ठीक है। टॉर्चर कर करके, आपी अजियत दे दे के किसी को कत्ल करना। आपी ये बाय मिस्टेक इसमें देखिए इसमें इजाफी ता होगा ना शायद तफाउल बाब में। क्या होगा? नहीं बेटा, नहीं अभी तो मैं आपको ये नहीं बता रही ये हूँ कि ये शद्दा की वजह से ये दोनों में सेम रूल्स हैं। हाँ आपी जी जी। अब बताने लगी हूँ कि त की वजह से अब इसमें कोई इजाफी भी आएगा। शद्दा तो दोनों में पाया जा रहा है ना। तो ये थर्ड नंबर वाला जी जो है, शद्दा की वजह से तफसील में भी है, और वही रूल तफाउल में भी है। लेकिन अच्छा इसमें अब तसलसल ते जो की है। वजह से एक एडिशनल और रूल दाखिल हो जाएगा। पॉइंट समझ आइए? जी आपी शद्दा की वजह से इसमें तसलसल हो रही है तदरीज हो रहा है। बिल्कुल, इसमें शद्दा की वजह से वही रूल जो तफील में था वो इसमें भी है। लेकिन अब क्योंकि एक एडिशनल ते आ गया, उसकी वजह से एक और भी इसके अंदर एक्स्ट्रा रूल आएगा, और वो हमने कहा था तकल्लुफ और बनावट। तकल्लुफ। अब तकल्लुफ में भी देखो, शुरू में एडिशनल ते है और लाम पे शद्दा भी है। ठीक है। और उसके अलावा अब इससे क्या, इसका क्या मतलब है? काम को बेतकल्लुफ होके करना। अच्छा, अब इससे, इसी के पैटर्न पे कोई लफ्ज आपको आते हैं जहन में? तदब्बुर। इसके अंदर जो वर्ड तकल्लुफ, बनावट के साथ एक और वर्ड उन्होंने यूज किया हुआ है, तसन्ना। त तसन तसन्नु तसन्नु पेश है, जिस तरह उसमें आ रहा है ना पेश, नाम के अंदर, तो उसी तरह इसके अंदर भी आया हुआ है। अब इसको थोड़ा तदब्बुर में। सा। जी। तदब्बुर। तदब्बुर। त तदब्बुर। और आप देख रहे हो ना, बे के ऊपर भी पेश है, तदब्बुर। और तस- तसद्दुक। तशद्दुद, शिद्दत भी आ गई, तशद तशद्दुद। और तहज्जुद। तहज्जदा। तहज्जुद, तहज्जुद की नमाज पे आप पढ़ते हो? जी बाजी अल्हम्दुलिल्लाह। तहज्जुद। और मैम तहफ्फुज। तहफ्फुज। ठीक है। तहफ- तअज्जुब।
तहफ़्फ़ुज़, तअज्जुब। अब क्या क्या चीज इसमें आपको महसूस हो रही है, क्या फीलिंग इसमें, क्या आपको नजर आ रहा है कि इन सब में क्या चीज कॉमन नजर आ रही है जो उससे कुछ एडिशनल आपको फील हो? शुरू में था आप ही। नहीं, मीनिंग के हिसाब से बात कर रही हूँ। तकब्बुर भी है Extra, ना? ma'am, extra effort or one step more. तकब्बुर, तवक्कुल, 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 तजस्सुस, बिल्कुल, तजस्सुस, तहम्मुल, तकल, जी, तहम्मुल, तहम्मुल, जबरदस्त। What is tahammul, ma'am? पेशेंस का होना, वो बड़े तहम्मुल से अच्छा, काम करता है। अच्छा, जज़ाकल्लाह। तबस्सुम। हमल, इसके अंदर क्या रूट वर्ड आ रहा है? हमल। जी हाँ, हमल हमल, में क्या हमल, होता है? कहते हैं उसको हमल ठहर patience, गया। patience. बोझ उठाना। जब हमल ठहरता है तो पेशेंस की जरूरत पड़ती है कि नहीं? बेहद। ठीक है ना? जी मैम। तवक्कु। चलें, अब हम गौर करते हैं कि इसके अंदर क्या हमें ऐसी चीज समझ आ रही है कि जो कि आप ही मेहनत और कोशिश, मतलब Yes. एक जी, तरह से utmost। बिल्कुल। किसी चीज, किसी चीज के हसूल, यानी कि उसको हासिल करने के लिए, हसूल के लिए कोशिश करना, यानी कि उसका जो भी रूट वर्ड है उसको हासिल करने के लिए बहुत कोशिश करना। और फिर उसकी श्रद्धा की चीजें क्या आएंगी कि उस कोशिश में को मुसलसल करना, बार बार करना, और फिर तीसरी क्या कि मुबालगे के साथ करना, बहुत ज्यादा करना। तो चीजें आई कि नहीं आई? ठीक है। लेकिन जो सबसे ऊपर हमें एक स्टेप से निकली, यानी कि जो भी मादा है तदब्बुर करने में, तहज्जुद में होता है कोशिश करना, हिफ्ज करना, हिफाजत करना, यानी कि किब्रियाई करना, तकब्बुर करना, अल्लाह पे तवक्कुल का करना, किसी बारे में तजस्सुस का करना। इन तमाम चीजों के अंदर पहले तो कोशिश करना इसको हासिल करने के लिए, ठीक है, और फिर बातदरीज का स्टेप ले आओ कि बार बार करना, तसलसल के साथ एक दो दफा करके छोड़ नहीं दिया, उस कोशिश को मुसलसल करते जा रहे हो। यानी कि अल्लाह के ऊपर तक अगर आपका तवक्कुल है अल्लाह पे, तो क्या बस किसी एक दो बातों पे तवक्कुल करोगे कि आपके मुसलसल बार बार तवक्कुल करोगे हर मामले में? मुबालगे के साथ करोगे ना? तो Yes, ma'am. अब जिसके अंदर जासूसी की हिस्स पाई जाती है, तजस्सुस में क्या है? जासूसी, जासूसी उर्दू का वर्ड है। जी हाँ। तो जिसके अंदर नेचर में जासूसी की हिस्स पाई जाती है वही तजस्सुस करेगा ना। हर बात में नजर रखेगा, हमसायों के खिड़की में बैठ के देखता रहेगा कौन आया कौन गया, अब ये कौन हो सकता है, बंदा आ रहा है, पता नहीं क्या इसका इसका क्या ताल्लुक है, इससे क्या रिश्ता है। आएगा ना उसके जहन में उल्टी सीधी बातें, फिर वो खुद ही उसके जवाबात भी सोचेगा, उसके बारे में मुख्तलिफ बातें उसके जहन में आएंगी। ठीक है। लेकिन जो सबसे ऊपर वाला पहला रूल क्या है? पहला रूल तो आप ही वो लाजिम था ना कि बाब बाब फोर्थ नंबर पे है तो ये लाजिम है। तो लाजिम का क्या मतलब हमने देखा था? लाजिम यानी फेल खुद ही फाइल जो है उसी के ऊपर काम कंप्लीट हो रहे, बात पूरी हो जा रही है। लाजिम का मतलब होता है काम अपने ऊपर करना है।
अपने ऊपर काम करना। यानी कि ये जितने भी एक्शंस हैं ये आप किसी दूसरे पे नहीं कर रहे हो, अपने ऊपर कर रहे हो। तफील में क्या था, ये सबसे अहम पॉइंट है। तफील के अंदर जो आप एक्शंस कर रहे थे, किसी को आप कत्ल कर रहे थे, किसी को आप नजला, कुछ नाजिल हो रहा था, जर्रबा मार रहे थे, तो वो किसी दूसरे के ऊपर एक्शन कर रहे थे। हम्म, और यहाँ पे जो आप काम कर रहे हो अपनी जात के ऊपर कर रहे हो, आप तदब्बुर कर रहे हो, आप गौर व फिक्र कर रहे हो। तहज्जुद में आप नमाज पढ़ने के लिए मिडनाइट में सोए हुए अपने आप को जगा के आप जो है उठ रहे हो, अपनी मेहनत कर रहे हो कोशिश से, अपनी नींद को खराब करके, और फिर अल्लाह को याद कर रहे हो। ठीक है। तकब्बुर आपके अंदर वो तकब्बुर की नेचर है। तकब्बुर आपके अंदर है, आप किसी दूसरे को तकब्बुर तो नहीं करवा रहे हो ना, हम्म, आप तकब्बुर कर रहे हो। यानी कि मैं तकब्बुर कर रही हूँ। आप करोगे तो आप अपने ऊपर तकब्बुर, आपकी बिरियाई आपके अंदर पाई जाती है, ये आपकी नेचर का हिस्सा है। तजस्सुस भी आपके अंदर तजस्सुस है, तो आप दूसरे की जासूसी करोगे। तहम्मुल भी, हमल जब ठहरता है तो आपके पेट के अंदर ठहर रहा है ना, आपकी नेचर में तहम्मुल होना है। दोनों का फर्क समझ आया अल्हम्दुलिल्लाह आपी। कि दोनों में सेम रूल्स हैं, लेकिन एक में काम दूसरे पे हो रहा है, एक में काम अपने ऊपर हो रहा है। हम्म, क्लियर है बात। जी अल्हम्दुलिल्लाह। तकब्बुर का क्या मतलब है, खुद को बड़ा जाहिर करना, यानी कि खुद आप अपने आप को बड़ा जाहिर कर रहे हो। तकल्लुब, कल्ब से, दिल से, तकल्लुब, इसका मतलब होता है टर्न कर जाना, घूम जाना, फिर जाना। ठीक है। तो फिर जाना, पलट जाना, यानी कि आप पलट रहे हो ना, हम्म, किसी और को तो नहीं पलटा रहे। तफज्जुल, खुद को फजीलत देना, यानी कि बहुत सारे लोग हैं बैठे हुए, तो आप अपने आप को फजीलत दे रहे हो दूसरों के ऊपर। ठीक है। यानी कि जी। आप बेस्ट कुर्सी अपने लिए सेलेक्ट कर रहे हो, बेस्ट जगह पे बैठ रहे हो। आपने गौर किया महफिल में कि एसी की हवा किधर सबसे अच्छी आ रही है, फौरन जाके वहां बैठ गए हो, बजाय इसके कि किसी और को मौका दो। कुर्सियां कम हम्म, है तो जल्दी से दौड़ के कुर्सी पे बैठ गए हो कि नीचे ना बैठना पड़ जाए। तो क्या कर रहे हो, आप अपने आप को फजीलत दे रहे हो हम्म, बाकियों के ऊपर। तो वर्ड क्या आएगा, तफज्जुल, खुद को फजीलत देना। तहज्जुद, तशक्कुर। रात को नींद से अपने आप को उठाना। तसद्दुकुन, अब तसद्दुक के अंदर सिद्क, सादिक, सच्चा है मतलब। ठीक है। लेकिन यहाँ पे किस सेंस में आता है, खैरात करना, यानी कि आप खैरात कर रहे हो। हालांकि इसका रूट वर्ड क्या है, सच्चा होना, सदा। लेकिन तसद्दुक का मतलब होता है खैरात करना। अपना माल दे रहे हो ना आप किसी को, इसके लिए भी तो आपको अपने नफ्स को मारना पड़ता है ना, हम्म, कि आप अपनी जात पे उसको खर्च करने के बजाय आप क्या कर रहे हो, किसी दूसरे के ऊपर खर्च कर रहे हो। और तशक्कुर। बिल्कुल शुक्रगुजारी करना, यानी कि अल्लाह का शुक्र, आप अपने ऊपर शुक्रगुजारी कर रहे हो ना, यानी कि आप शुक्रगुजारी कर रहे हो, किसी और को नहीं कह रहे कि शुक्र अदा करो अल्लाह का। तो हर काम आपकी अपनी जात के ऊपर हो रहा है, जो भी इसके अंदर जो आ रहा है वो आप अपने ऊपर कर रहे हो, अपनी जात पे कर रहे हो। क्लियर हुआ है आप लोगों को। जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैम आपने ये लिखा है काम का बातकल्लुफ करना या बेतकल्लुफ करना? आ, बेतकल्लुफ होके करना, यानी कि उसमें तकल्लुफ ना हो। बा के साथ या भी है साथ में बड़ी ये? नहीं नहीं, बे, ते, काफ, लाम, फे, बतकल्लुफ करना ये बतकल्लुफ। मतलब ये तकल्लुफ के साथ करना। जी। जी जी।
मैं बे बोल रही हूँ। जी हाँ, बे बोल अच्छा रही है तो अच्छा, मैं सॉरी। वही समझ रही हूँ कि तकल्लुफ तो इसकी खुसूसियत है और बेतकल्लुफ कैसे हो जाए। नहीं नहीं, मैं वो बोलते हुए प्रोनाउंसिएशन गलत कर गई हूँ। ठीक हो गया। जी जी मैम, उस रोज हम कर रहे थे तखय्युल और तकल्लुफ में कुछ डिफरेंशिएट। जी वो अब क्योंकि दूसरी उसमें क्वालिटी उसमें आएगा ना, तो फिर हम कंपैरिजन करेंगे। ठीक ठीक। अच्छा, फिर इसमें मैंने कहा था ना बनावट भी आ जाती है। अब ये जब अपनी जात के लिए कर रहे हो तो उसमें आ जाता है यही बात जो भी हम कर रहे हैं, तकल्लुफ का होना। अब तकल्लुफ भी मैंने कहा ना, आप अपनी जात पे तकल्लुफ करते हो, यानी कि आपकी नेचर में तकल्लुफ है। तो अब आप रिजल्ट में क्या करोगे, दूसरे के साथ बनावट करोगे। मिसाल के तौर पे मैंने कहा था, लेकिन मैंने कहा था ये पॉजिटिव है। ये जितने भी इसका इसमें जो तकल्लुफ है वो पॉजिटिव है, यानी कि आप किसी के साथ आप उसको तकलीफ नहीं देना चाहते। ये हमने उस दिन बात की थी। तो आप तकल्लुफ की वजह से आप झूठ बोलते हो या बनावट करते हो, तो उसमें जो है फिर आ जाता है तकल्लुफ पॉजिटिव सेंस में। जी इसके हम थोड़े से कुरान के वर्ड्स का तर्जमा करके देखते हैं कि वो क्या बनता है, किस तरह से बनता है। ठीक है, ताकि हमें थोड़ा सा अंदाजा हो। अ, कुछ मैंने मिसालें निकाली थी। सूरतुल कदर है, क्योंकि हम तफील पे तो बहुत बात कर चुके हैं ना, हम्म। इसलिए मैं तफाउल के ऊपर की कुरान की मिसालें देखने लगी हम। जी एक आ रहा है जी, आप उसके बाद उनको देख लेना। अ, अच्छा, एक मैंने बल्कि रूल आप लोगों को बताना था, बड़ा मजेदार सा, मुझे भी दिमाग में भूल गया, अगली क्लास में मुझे याद करवाना। हमने बाब इफ्तियाल में सीखा था ना कि जो कुछ लेटर्स हैं जो बिल्कुल मुकम्मल तौर पे शक्ल बदल लेते हैं। आपको याद है हमने ये पढ़ा था कि बाब या इफ्तियाल में अगर फा कलेमा के ऊपर वोवल आ जाए, अलिफ वाव या, तो वो भी ते में बदल जाता है। जो मुत्तकी में जो मिसाल है, उसका रूट वर्ड है वकी। तो अब वहां पे फा कलेमा पे जब वाव आ गया और उसके बाद ते आ गया, तो हमने वाव को भी ते में से बदल दिया और ते शद्दा आ गई। यानी कि वो इंशाल्लाह उसमें जाके पढ़ेंगे, लेकिन उसमें कुछ हरूफ ऐसे हैं, हरूफ तहज्जी, जो मुकम्मल तौर पे अपनी शक्ल तब्दील कर लेते हैं। ये मेरे लिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी कि मुझे नहीं पता था कि इस बाब में भी ये रूल अप्लाई होता है। हमने जब अलहुदा के कोर्स में किताब में पढ़ा था, तो हमने सिर्फ बाब इफ्तिआल के अंदर ये लॉ पढ़ा था। और अल्हम्दुलिल्लाह ये आपकी तैयारी के लिए मैंने जब किताब अपनी एक और खोली, तो उसमें पता चला कि इस बाब के ते भी बदलते हैं। तो इंशाल्लाह ये मैं अगली क्लास में कराऊंगी, मुझे याद करवाना है आप लोगों ने। ठीक है। जी आप। और जब ये मुजारे के अंदर दो ते इकट्ठे हो जाते हैं, यानी कि एक ते बाब तफाउल वाला और दूसरा ते यतान वाला, तो पढ़ा क्या जाएगा, ताता। माजी में हमने कहा था ना, क्या होता है कि सब पे जबरें आती हैं, तो क्या बन जाएगा, ताता। आगे जो भी मादा है, तो लेकिन दो ते इकट्ठे आगे ताता। तो ऐसी सिचुएशन में भी क्या होता है कि एक ते को हजफ कर दिया जाता है, डिलीट कर दिया जाता है। जब भी दो ते इकट्ठे हो जाएंगे, तो दूसरा वाला जो ते है, यानी कि पहला ते तो अलामत मुजारे का हो गया ना, उसके बाद मजीद फी का ते आएगा, तो मजीद फी के ते को हजफ कर दिया जाता है। तो ये दो रूल्स इंशाल्लाह हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, आपने मुझे याद करवाना है।
ठीक है, मैम एग्जाम्पल बाप के कौन साथ। सा? ये जो दो ते हैं ना, बाबे तफाउल में और बाबे तफाउल में, मजीद फी के लिए जी ते लगता है ना शुरू में। जी जी। तो अगर मुजारे का ते भी आ जाता है, यतान वाला ते भी आ जाता है, तुम के साथ बात करनी है, तो एक तो यतान का ते आ गया और फिर आगे मजीद फी का ते आ गया, दो ते इकट्ठे हो गए ना। जी जी मिस वो तो समझ आ गई हाँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह। जब भी ये दो ते इकट्ठे होंगे तो मजीद फी वाला ते डिलीट कर दिया जाएगा, नजर आपको एक ही ते आएगा। फिर हम कैसे पहचानेंगे कि ये मजीद फी का बाब तफाउल या तफाउल है, वो भी इंशाल्लाह देखेंगे हम। ठीक है, तो ये दो रूल्स इंशाल्लाह अगली क्लास में करेंगे, क्योंकि आज टाइम खत्म होने वाला है। तो अभी हम कुरान की कुछ मिसालें देख रहे हैं, उसका तर्जुमा देखते हैं, तो हमें पता चलेगा कि इसको हमने कैसे इसको करना है। तो अब यहाँ पे जो लफ्ज है वो हमारे पास है तनज़्ज़लु, सूरतुल कदर है, बाद में आप इसको कुरान में देखना, आयत नंबर 4। तो इसमें अब वो ज़ैबत आयत लंबी है, टाइम हमारा खत्म हो गया है, तो वर्ड है नज़्ज़लु तनज़्ज़लु। तनज़्ज़लुल मलाइकतु। तनज़्ज़लु। अब सवाल वही पैदा होता है कि मुझे क्या, अब मैंने आपको कहा इसकी ग्रामेटिक एनालिसिस करो, ठीक है। अब ग्रामेटिक एनालिसिस में हम सबसे पहले देखते हैं कि इसका ताल्लुक सुलासी मुजर्रद से है कि मजीद फी से। ठीक है, हमने कहा दो घर हैं, हमने किस घर में दाखिल होना है। तो अब इसकी जे की शद्दा ने मुझे बता दिया ना कि इसका ताल्लुक मजीद फी से है। ठीक है, जी आपको तो अब मैंने फौरन, मुझे ये पता चल गया इसका ताल्लुक मजीद फी से है, तो मैंने आगे लिख दिया मजीद फी, सुलासी मजीद फी। अब उसके बाद मैं घर के अंदर एंटर हो गई, तो अब मैंने देखना है किस बाब से इसका ताल्लुक है। अब दो चीजें हैं अगर, तो ये अब दो बाब में से हो सकता है। ठीक है, एक तो हो सकता है तफील से, और दूसरा हो सकता है किससे, तफाउल से। इन्हीं दो से हो सकता है ना। अब हम दोनों के रूल्स अप्लाई करते हैं। अब अगर तो ये तफील से है, तो इसका मतलब है कि जो पहला वाला ते है वो फिर मुजारे का ते होना चाहिए ना। जी आपको ठीक है, तो हमें पता चल गया कि ये मुजारे का ते है, तो फिर ही ये बाब तफील हो सकता है ना। तो अगर तो ये मुजारे का ते है, तो हमने इसके कायदे क्या सीखे थे कि पहले तीन यतान कैसे होते हैं, पेश दम्मा वाला। पेश वाले। तो क्या इसका यतान पेश वाला है? नहीं। नहीं है आपकी। तो फौरन पता चल गया ना कि इसका ताल्लुक तफील से नहीं हो सकता, जी आप तो किससे है, तफाउल से। अब अगर ये तफाउल है, तो आपको ये पता है कि तफाउल में ये इसम तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसम से पहले तो मीम पेश मुंह आना चाहिए। जी तो अगर ये इसम नहीं है, तो अगर ये अमर या नहीं है, तो इसके एंड पे तो लाम साकिन होना चाहिए, वो भी जी नहीं है। ठीक है, जी और अमर के जो है अलामत मुजारे वैसे ही गिरा हुआ होता है। अच्छा, अब अगर ये अमर और नहीं भी नहीं है, तो पीछे क्या रह जाता है, दोनों मजहूल भी नहीं हो सकते, क्या मजहूल तो पेश से शुरू होता है कि नहीं होता। जी आप इसका मतलब क्या कि आखिर में ये रह गया कि या तो ये माजी मारूफ है या ये मुजारे मारूफ है। तो अगर ये जी माजी मारूफ है, तो इसका लाम कैसा होना चाहिए था। जबर वाला फतह वाला। तब अब हमने पढ़ा सब जबरें होती हैं, पेश तो आती नहीं है। गॉट माय पॉइंट। अल्हम्दुलिल्लाह आपको तो पीछे क्या बचा कि ये मुजारे है, और अब आपको पता है कि अगर ये मुजारे है तो इसमें तो दो थे होने चाहिए थे, एक तफाउल का, क्योंकि तफील से तो हमें पता चल गया तफील से इसका ताल्लुक ही नहीं है।
तो एक मुजारे का और एक अलामत मुजारे। इसका मतलब है असल में ये लफ्ज क्या था, ताता नज़लू। ताता नज़ला, हमने ताता नज़लू, सॉरी, असल में ये लफ्ज था ताता नज़लू, और हमने जो बीच वाला ते था उसको हजफ किया हुआ है, डिलीट किया हुआ है, और हमें नजर क्या आ रहा है, तनज़लू। समझ आई कि नहीं आई? किसको नहीं आई? आई बाजी अल्हम्दुलिल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे कोई है जिसको नहीं आई और रिपीट करवाना चाहता है? बगैर शर्म के बेटा बताया करें, ताकि हम सीख के आगे निकले, हम बगैर सीखे आगे ना निकले। टीचर इसको एक दफा वो निशानियों से रिपीट कर दे, पहले 3 ये तान पेश वालों से, ये बल्कि आप फर्क थोड़ा बताओगे सा उस्मा, था। आप मुझे बताओगे कि ये जी इस्मुल टीचर। फाइल और इस्मुल मफूल क्यों नहीं हो सकता? ठीक है टीचर, इसमें मीम नहीं है, मीम पेश मुंह नहीं है, ठीक है। मीम पे मुंह अच्छा, नहीं है तो मीम भी नहीं है। बिल्कुल ठीक हो गया। फिर ये बाबे तफील क्यों नहीं हो सकता? टीचर बाबे तफील का ये तान जो है फिर वो पेश वाला है। पेश वाला है, ठीक है। अब इसका मतलब है तफील निकल गया। अब ये तो कंफर्म हो गया है कि बाबे तफाउल से इसका ताल्लुक है, ठीक है। जी। अच्छा, अब उसका ये इस्मुल फाइल मफूल नहीं हो सकता। माजी मजहूल और माजी मारूफ क्यों नहीं हो सकता? सॉरी, मुजारे मजहूल और माजी मजहूल क्यों नहीं हो सकता? टीचर इसका जो आइन कलमा तो जबर वाला है, लेकिन वो पेश नहीं है ऊपर ये तान के। बिल्कुल, हमेशा दोनों माजी का भी और मुजारे का भी मजहूल स्टार्ट ही लफ्ज पेश से होता है। पेश से है, तो इसका मतलब वो है ये भी तो नहीं पेश से है। नहीं शुरू हो रहा, तो इसका मतलब है जी। दोनों के मजहूल भी माइनस हो गए। जी। अब पीछे क्या रह गया? अमर और नहीं अब क्यों नहीं हो टीचर सकता? अमर और नहीं रह गया। जी, वो वो क्यों नहीं भी हो नहीं हो सकता? सकता। टीचर एक तो इसकी यतान है, और दूसरा जो यतान तो चले वो हो सकती है, लेकिन इसका जो है लाम कलमा जो है वो पेश वाला है, साकिन नहीं है। बिल्कुल साकिन होना चाहिए। अमर और नहीं भी निकल गए, अब रह गया माजी और मुजारे। जी, मुजारे। माजी के लिए तो टीचर सारे फिर जबरों वाले बिल्कुल, लाम पे जबर आनी लाजमी है, आनी चाहिए। क्योंकि हमने अब पढ़ा ये रह सारी गया जबरों टीचर। से बनता है वो, जी, ठीक तो है। टीचर अब ये रह गया मुजारे, बिल्कुल। क्योंकि मुजारे का ही लाम कलमा पेश वाला हमें मिलता है। अब हमें ये कंफर्म हो गया कि ये फेले मुजारे मारूफ है, ठीक है। जी टीचर। और अब ये फेले मुजारे है, यानी कि अब आप फेले मुजारे मारूफ का दरवाजा खोल के बाप अंदर चले गए, ठीक है। ठीक हो गया। और अब अब आपको ये कंफर्म पता है कि मुजारे में अगर ये एक ते है, जबकि आपको पता है कि एक तफाउल का भी ते होता है, जी और टीचर, यहाँ से मुश्किल हो रहा एक था। जो है अगर एक ही ते है तो एक मुजारे का भी होना चाहिए, कोई अलामत मुजारे भी होनी चाहिए। तो अलामत मुजारे अगर ते को हम अलामत मुजारे ले लेते हैं तो फिर दूसरा ते किधर है, और अगर इसको दूसरा ते तफाउल का लेते हैं तो फिर अलामत मुजारे किधर है। जी। तो इससे कंफर्म ये हो गया कि ये याता भी नहीं हो सकता, नाता भी नहीं हो सकता, आता भी नहीं हो सकता, ये ताता है। ठीक हो गया टीचर। उसी में हमने पढ़ा कि जब दो ते इकट्ठे होते हैं तो हम अलामत मुजारे को तो नहीं गिरा सकते, हम तफाउल के ते को डिलीट कर देते हैं। मैथमेटिकल फार्मूलाज आ जाते हैं ना बीच में थोड़े से। टीचर बहुत सारे, अब तो समझ ही उन्हीं से आती है, आपने आदत ऐसी डाल दी है। बिल्कुल, यानी कि आप जब उसकी गहराई में जाना शुरू करो तो हर चीज खुल के सामने आती जाती है। वैसे आप सोचोगे तो आपको लगेगा कि पता नहीं क्या है ये। ततफ़उलु, ये था ये बेसिकली वर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे एक ते जो है वो डिलीट हो गया। इसको हम लिख लेते हैं इधर कि बाब तफ़ाउल, तफ़उल
और तफाउल, ये दोनों का कायदा है, ठीक है, एक का नहीं है। ठीक हो गया टीचर, दोनों पे ते है ना, इजाफी ते। जी, दोनों में फेले मुजारे की गर्दान करते हुए जब दो ते इकट्ठे होंगे, जब भी दो ते इकट्ठे हो जाएंगे तो उनमें से दूसरा ते दूसरा ते जो कौन सा होगा, तफाउल का। टीचर तफाउल का। मैं इस तरह से नहीं कह सकते मजीद फी का, क्योंकि दोनों में है ना तफाउल और तफाउल। जी, हज़फ कर दिया जाता है या डिलीट कर दिया जाता है। ठीक है, ये रूल तो हमारा आज ही मुकम्मल हो गया। एक दो बस मिसालें करके मैं बंद कर रही हूँ, आपका टाइम ऊपर ले गई हूँ। यहाँ पे मैंने जो बात की तनज़्ज़लु, अब यहाँ पे समझ आ गई ना कि बेसिकली ये ततनज़्ज़लु था। तो जी इसका टीचर। तर्जुमा हम क्या कर रहे हैं, तनज़्ज़लुल मलाइकतु व रूहु, उतरते। अब ये नहीं हमने कहा उतरे मलाइका और रूह, फी हा, इसमें, बेइज़्नी, साथ इज़न, साथ हुक्म, रब्बिहिम, अपने रब के, मिन कुल्ली अमरिन, हर किस्म के हुक्म के लिए। तो अब यहां हमने ये तर्जमा नहीं किया कि उतरे मलाइका और फरिश्ते, या तर्जमा क्या किया जाता है, उतरते रहते हैं, उतरते रहते हैं। टीचर तसलसल आ गया इसमें, बिल्कुल, इसकी अपनी फरिश्ते, जाती खसूसियत। फरिश्ते यानी कि पूरी रात उतरते रहते हैं ना मुसलसल, यानी कि उस रात में, लैलतुल कदर की रात में, यानी कि सुबह से लेके यानी कि रात से लेके सुबह फजर तक मुसलसल उतरते रहते हैं फरिश्ते और रूहें। ठीक है, अब ये रूह का मतलब ये नहीं है कि रूहें, बहुत सारे लोगों का ये ईमान है कि रूहें भी दुनिया में आती हैं। ठीक है, जबकि हमने कुरान में और बहुत सारी जगहों पे पढ़ा कि वंस यू आर डेड, आपकी डेथ हो जाती है तो आप नीचे नहीं उतर सकते। ठीक है, आपको दुनिया में आने की इजाजत नहीं होती। तो वो इस सूरा को वो बनाते हैं दलील, कि देखो इसमें लिखा हुआ है कि मलाइका और रूहें सारी जो हैं लैलतुल कदर की रात दुनिया में आई आती हैं। तो जब उसने रात आ सकती हैं तो वैसे भी आ सकती हैं। तो यहाँ पे ये रूह जो है अल के साथ है, ये जिब्राईल अलैहिस्सलाम के लिए कुरान में बहुत दफा इस्तेमाल हुआ है। ये जो फरिश्ते जिब्राईल हैं उनके लिए लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। समझ आइए आप लोगों को। जी बाजी। Yeah. तो फरिश्ते और जिब्राईल इसमें अपने रब की इजाजत से हर हुक्म में से, यानी कि हुक्म लेकर, जो भी अहकामात हैं वो लेके, ठीक हो गया। तो ये जो है आपका
यानी कि आपने जो लफ्ज इस्तेमाल किया उतरते रहते हैं, यानी कि तसलसल से वन आफ्टर अनदर फरिश्ते मुसलसल उतरते रहते हैं। जो जो भी अल्लाह हुक्म दे रहे हैं उन हुक्मों को ले लेके, हुक्म के स्पेलिंग गलत लिख दी है, देखे बगैर मैं उसको कर देती हूँ। यानी कि हुक्म आपको पता है कौन सा है लगता है इधर, ठीक है, यहाँ पे ये वाला हुक्म है। जी ठीक है। इसमें अपने रब की इजाजत से हर हुक्म से, यानी कि जो भी अहकामात अल्लाह ताला दे रहे होते हैं उनको ले लेके वो तसलसल से मुसलसल नीचे उतर रहे हैं। और फिर मोहम्मद में सूरत मोहम्मद की आयत नंबर 24 है, अफला यतदब्बरूना फला, तर्जमा करे कोई साथ साथ। क्या भला नहीं, क्या फिर नहीं। बिल्कुल, अफला क्या भला नहीं, यतदब्बरूना, तुम तदब्बुर करते हो वो कुरान तदब्बुर कर, तुम गौर व फिक्र नहीं करते हो क्या, तुम गौर व फिक्र नहीं करते, तदब्बुर नहीं करते। कुरान में? यतदब्ब, अच्छा मैं म्यूट करके मुसलसल बोल रही हूँ आप लोगों के साथ, और मैं कह रही हूँ कि जवाब क्यों नहीं दे रहा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या कह रही हूँ कि क्या भला नहीं तुम सब तदब्बुर करते, गौर व फिक्र करते, यानी कि वो वन टाइम की बात नहीं हो रही, मुसलसल तुम गौर व फिक्र क्यों नहीं करते, क्या नहीं तुम करते रहते, यानी कि एक दफा की बात नहीं है, तसलसल से गौर व फिक्र करना। और गौर व फिक्र तो आपने खुद अपने दिमाग से खुद करना है ना, कोई और को तो नहीं जी करवाना ना, आपने तदब्बुर करना है, तफाउल। आपने गौर व फिक्र करना है। अल कुरान, कुरान में कुरान पढ़ के क्या तुम लोग गौर व फिक्र नहीं करते हो, करते रहते, ठीक है, जी आप या तुम्हारे दिलों पे ताले पड़े हुए हैं। तो ये डिफरेंस इंशाल्लाह अगली क्लास में इनका मजीद मिसालें करेंगे तो और अच्छी समझ आएगी, ठीक है। जी जी आप अभी कोई हाँ, ये सवाल है निकालें, किसी का मोबाइल तो निकालें। बता दें। अटेंडेंस प्लीज आप लोग लगाओ। इस वक्त 11 पार्टिसिपेंट हैं और 6 लोगों के नाम आ रहे हैं सिर्फ। किसी का कोई सवाल है तो प्लीज पूछ ले वरना हम बंद कर दें। टीचर अच्छा ये आप इतनी ही आयत है, अफला यतदब्बरून, नहीं नहीं बेटा, मैंने तो अभी पढ़ी थी पूरी, उसमें से लेकिन लिया। वो म्यूट जी हालत जी में पढ़ी थी। अ, जी टीचर। आगे मैं जबानी तर्जमा बोल रही हूँ कि क्या तुम सब तदब्बुर नहीं, गौर व फिक्र नहीं करते कुरान में, कि क्या तुम्हारे दिलों पे कुफल अच्छा पड़े हुए हैं, ताले पड़े हुए हैं।
आप ही अच्छा ये यतदब्बरूना है और आपने बताया है कि तफाउल और तफाउल दोनों में जो फेले मुदारा की हाजिर की गर्दान होगी तो उसमें जब दो ता इकट्ठे होंगे तो तफाउल और तफाउल बाप का जो ता है वो हजफ कर दिया जाएगा। अच्छा जी ये है यतदब्बरूना, ये हाजिर का है। अगर ये ततदब्बरूना होता तो इसमें एक ता जो है वो अलामत मुदारा हाजिर की होगी और एक ता जो है वो आप इन दोनों तफाउल बाप की होगी। तो बिल्कुल तफाउल बाप की ता गिर जाएगी तो इसी से तदब्बुर बनेगा। सही है आपी? बिल्कुल तदब्बुर बनेगा, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अब यहाँ पे जैसा तो याता दब्बरूना है ना, तो वो जब जी। ये ताता दब्बरूना आएगा तो सिर्फ तदब्बरूना लिखा जाएगा। जज़ाकल्लाह खैर टीचर आपी, इसमें बहुत तो अच्छी। यतान या बिल्कुल अलामत यतदब्बरून, मुजारे पहले टीचर आती है या ना बेटा, ता तो फिर नहीं। तफाउल की ते आएगी ना। जी टीचर, वो तो टीचर इसमें हमने हजफ कर दिया, अब ये तदब्बुर का ते आ रहा है। बेटा अगर ताता होगा तो फिर ते हजफ होगा ना, यहाँ तो याता है, यहाँ तो हजफ नहीं हुआ हुआ। हाजिर का सिगा हजब जो होता है है, ये तो गायब का हाजिर सीगा की है ना। स्थिति में। गायब का नहीं होता। जी तो हम जी जी टीचर, हाँ जी। अगर वो पॉइंट जो बात कर रहे हैं, हम क्या तुम तदब्बुर नहीं करते, ये नहीं होगा, क्या वो तदब्बुर नहीं करते, वो तदब्बुर नहीं वो करते। तर्जुमा होगा। चलें जी, अल्लाह हाफिज, मुझे कहीं निकलना है, ठीक है। अगली क्लास में इसको जज़ाकल्लाह हम मजीद खैरन आगे कसीर। समझेंगे। शुक्रिया आपका आपी, अल्लाह जज़ाकल्लाह हाफिज। खैरन कसीर। दुनिया वाल आखिर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम जितनी आप लोग अस्सलाम। एग्जाम्पल करोगे ना